नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान का तमाचा। शारदा देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने कमरे को देख रही थी। आज पूरा 1 साल हो गया था उनके पति राम प्रसाद जी का देहांत हुए। आज के ही दिन उनकी दुनिया लुट गई थी। बिल्कुल सही थे राम प्रसाद जी, सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह उठे, अपने सारे काम किए, फिर मैंने चाय बनाकर दी। चाय पी और अचानक सीने में दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का भी मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब खत्म हो गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। घर में ही उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी उन्हें डॉक्टर को लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम इन्हें घर ले आए। मैं तो जैसे अपने होश खो बैठी थी। अचानक यह सब क्या हो गया था। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। मुझे सारी धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे आकाश नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं रखे जा रहे थे। मैं लड़खड़ा कर चल रही थी। मुझे 2 लोगों ने पकड़ रखा था और वो मुझे लेकर चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पर घसीटते जा रहे हों। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। राम प्रसाद जी के जाने के बाद तो जैसे मेरी सुध सी ही खो गई है। जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठी रहती हूँ घंटा घंटा तक। बालों में तेल डाले पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे राम प्रसाद जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके बिना यह जीवन इतना दुखदाई होता मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे, घर की हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। अब अकेले सो में कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ। शारदा देवी यह सब सोच रही थी कि तभी उनकी बड़ी बहू आती है। उनसे कहती है, माँ जी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। शारदा देवी जी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं तो देखी थाली में 2 सूखी रोटी और सूखी सब्जी थी। जब राम प्रसाद जी जिंदा थे तब सब्जी के साथ दाल भी जरूर बनती थी। दाल के साथ थोड़े से चावल लेना भी वह पसंद करते थे और दही का तो उनको बहुत शौक था। थाली में जब तक दही ना हो तो वो खाना ही नहीं खाते थे और सूखी रोटी को तो वो हाथ नहीं लगाते थे। और थाली से सब कुछ गायब हो चुका था, क्योंकि सब कुछ बच्चों के हाथ में जो आ गया था। शारदा जी के 2 बेटे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। दोनों बेटे उनके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटों के पास एक एक बेटा है। शारदा देवी के बड़े बेटे का नाम अरुण है तो छोटे बेटे का नाम विशाल है। दोनों बेटे जॉब करते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को लौटते हैं। दोनों बेटों की रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो एक बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहू शारदा देवी को कुछ नहीं कहती। दोनों बेटे भी शारदा देवी को कुछ भी नहीं कहते हैं। वो ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जरूर होता है, जिसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहू भी कभी सास के पास बैठी तक नहीं। 2 बातें करना तो बहुत दूर की बात, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती हैं और फोन पर व्यस्त रहती हैं। जरूरत के वक्त ही कमरे से बाहर आती हैं। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे लेकर अपने कमरे में चले जाते। मैं आसपास बैठी रहती कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करें, लेकिन मन की यह आस ही रह जाती। दोनों बेटे माँ और एक दूसरे से छुपाकर खाना खाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते क्या क्या खा पी रहे हैं। माँ के हिस्से में तो बस 2 सूखी रोटी और सब्जी आती है। कोई सा बेटा बहू कुछ कह लेता तो गम नहीं होता। बिना कुछ कहे यह वो सब कुछ करते हैं जो इन्हें करना होता है। वही बात है,
कुछ कहकर करो तो आदमी पकड़ा जाता है, बिना कहे कौन पकड़ा जाए। किसी को अगर कुछ करना है तो बिना कहे भी वो सब कुछ कर सकता है। वह 2 सूखी रोटी और सब्जी खाकर शारदा देवी अपने कमरे में आ जाती हैं। पता नहीं क्यों आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं और कर भी सब कुछ रहे हैं। कुछ कहें सुने, लड़ाई झगड़ा होकर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, पर यहाँ जब कोई कुछ कहता ही नहीं तो वो किसी को क्या कहें, कैसे समझाएं किसी को। यह सब कुछ जो यहाँ हो रहा था, यह सब बस आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहू के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े दिखते हैं तो देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है लेकिन माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आज उन्हें राम प्रसाद जी की बहुत याद आ रही थी और राम प्रसाद जी की अलमारी खोलती हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनकी फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक फाइल पर पड़ती है। वह राम प्रसाद जी की पर्सनल फाइल थी। इस फाइल को किसी को हाथ भी लगाने नहीं दिया करते थे। शारदा देवी उसे उठाकर अपने सीने से लगाती हैं और खूब रोती हैं। क्या आप होते तो मुझे इस हाथ भी लगाने देते, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को कैसे छू रही हूँ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यह कहकर वह और भी रोने लगती हैं। रोते रोते फाइल खोलकर देखी, फाइल के अंदर कुछ पेपर थे और एक लिफाफा था। वे उस लिफाफे को खोलती हैं, उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं और एक पत्र निकलता है। वे पत्र को खोलकर पढ़ने लगती हैं। पत्र में लिखा होता है, प्रिय शारदा, अगर यह तुम पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज का टुकड़ा जरूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की जिंदगी का वो हसीन लम्हा है जो 4 लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कागज का टुकड़ा मेरे दिल का वो आईना है कि जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें हमारी जिंदगी के सुनहरे पल नजर आएंगे। शारदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंदगी के इस सफर में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मेरे घर को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। तुमने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा कहा माना और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर दिखाया, एक अच्छी माँ बनकर दिखाया। जो तुमने मेरे लिए और बच्चों के लिए किया है, अगर मैं तुम्हें अपना सब कुछ भी दे दूं, जब भी तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, कि जाते जाते अपने दिल का छोटा सा टुकड़ा तुम इस पत्र के रूप में दिए जा रहा हूँ। शारदा, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ मैं देख लूँगा, लेकिन अगर मैं तुमसे पहले चला गया, और हो सकता है मेरे जाने के बाद बच्चे तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बच्चों को सभी बातें बताना जरूरी नहीं है। गांव में हमारी जमीन थी जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता था। वो बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। वो प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। उसके पेपर तुम्हें इस पत्र के साथ मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे तुम्हारा सही से ध्यान रखें तो वो प्लॉट तुम बच्चों को दे देना। अगर बच्चे तुम्हारा ध्यान ना रखें तो उस प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर तुम अपना खर्चा आराम से चला सकती हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें डरने की, घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और जो औरत इस दुनिया में बच्चों को पैदा करके ला सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तुम अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, हिम्मत से काम लेना और अपने जीवन को जीने की नई राह तलाश करना। तुम सब कुछ कर सकती हो शारदा। जब तुम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हो, तुम दुनिया का हर काम कर सकती हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते हुए तुम रो रही हो शारदा,
रोना मत शारदा, अपने आंसू पोंछो और जो साहस मेरे जीने से चला गया है उसे साहस को वापस लेकर आओ और अपना जीवन सही तरीके से जियो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ शारदा। पत्र पढ़कर शारदा देवी जी उस पत्र को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं और बहुत रोने के बाद शारदा देवी जी अपने आंसू साफ करती हैं। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर बहुत साहस और हिम्मत आ गई है। शारदा देवी जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख लेती हैं। अगले दिन शारदा देवी जी अपने भाई के घर जाती हैं, जो कि एक वकील भी है। अपने भाई को उन प्लॉट के पेपर दिखाती हैं, बिल्कुल सही होते हैं। अपने भाई के साथ इस प्लॉट को देखकर आती हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी। वो प्लॉट भी काफी बड़ा था। शारदा देवी अपने भाई से सलाह मशवरा करती हैं। शारदा देवी के भाई सलाह देते हैं, इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट पर नीचे दुकान बना सकती हैं और ऊपर घर बना सकती हैं। दुकान किराए पर चढ़ जाएगी, उस किराए से आपका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। शारदा देवी जी को यह बात जच जाती है। शारदा देवी जी घर वापस आती हैं। शारदा जी के अंदर अब बहुत साहस आ गया था। उन्हें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उनके पति ने इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत हिम्मत दे दी थी। शारदा देवी जी अपने बेटों को बुलाती हैं और कहती हैं, अरुण और विकास मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ खर्च हैं। खाने के अलावा मुझे भी खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े से पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपनी दवाइयाँ किसी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं, इतने पैसे कहाँ बचते हैं माँ, जो महीने में हम आपको दे सकें। खाने में, घर में और बच्चों के स्कूल में खर्च, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अलग से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तब शारदा देवी जी कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे खर्च के लिए पैसे तो चाहिए। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक जगह काम मिल रहा है मुझे, बच्चों को संभालना है, केयर टेकर का काम है। दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। मैं सुबह चली जाया करूँगी और शाम को आ जाया करूँगी। मेरा टाइम भी कट जाएगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे। मैं अपना खर्चा भी आराम से उठा लिया करूँगी। भाई के जान पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मामा जी ने कहा है तो आप जा सकती हैं। बच्चे यह कहकर चले जाते हैं। अब रोज शारदा जी सुबह जाती हैं और शाम को आती हैं। शारदा जी अपना प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देती हैं और अपने प्लॉट पर काम शुरू करवा देती हैं। सारा काम उनके भाई संभाल लेते हैं। शारदा जी सुबह ही अपने प्लॉट पर जाकर बैठ जाती और काम अपनी देख रेख में करवाती हैं। कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। नीचे दुकान बन जाती है और ऊपर घर बन जाता है और बाकी का सारा काम भी उनके भाई कंप्लीट करवा देते हैं। शारदा देवी जी का एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। नीचे की दुकान शारदा देवी जी किराए पर चढ़ा देती हैं। शारदा जी किराए से अपना खर्च उठाना शुरू कर देती हैं। अगर शारदा जी प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देती तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते और शारदा देवी पाई पाई के लिए फिर से तरस जाती। बच्चों के इतने खर्च होते हैं तो क्या, बूढ़े माँ बाप के कोई खर्च नहीं होते, जबकि बुढ़ापे में तो खर्च और ज़्यादा होता है। रोजाना दवाई लेनी पड़ती है, कुछ फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, अपना अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो बूढ़ी हड्डियाँ चल पाती हैं। जबकि होता उल्टा है, बुढ़ापे में बुजुर्गों का खर्चा खत्म कर दिया जाता है। शारदा जी ने उस दिन इसलिए बच्चों से खर्च की बात की थी। अगर उनके बच्चे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो अपने बच्चों को प्लॉट के बारे में बता देती, लेकिन उनके बच्चों ने खर्चा देने से साफ मना कर दिया, तो उन्होंने प्लॉट के बारे में बच्चों को नहीं बताया,
क्योंकि प्लॉट लेने के बाद उस प्लॉट के मालिक तो वे दोनों बेटे बन जाते और शारदा देवी फिर ऐसे ही रह जाती और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाती। उनके बच्चों ने तो खर्च ना देकर उनको ही काम करने को कह दिया। ऐसी औलाद से उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। एक दिन रविवार का दिन होता है, दोनों बेटे घर पर होते हैं तो शारदा जी अपने बेटों को कहती हैं कि बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटे कहते हैं क्या दिखाना है माँ, तुम सब मेरे साथ चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर माँ के साथ चलते हैं। माँ उन्हें अपने घर लेकर आती है जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपत्ति और शारदा जी के भाई बैठे हुए थे। दोनों बेटे पूछते हैं कि माँ यह घर किसका है और मामा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और यह कौन लोग बैठे हैं। तो माँ कहती है यह मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटे तो चौंक जाते हैं। आपका घर, यह आप क्या कह रही हो माँ, यह घर आपका कहाँ से आया, किसने दिया। तब माँ कहती है यह घर मुझे तुम्हारे बाबूजी ने दिया है। तुम्हारे बाबूजी को पहले ही लग गया था कि अगर मैं इस दुनिया से पहले चला गया तो तुम लोग अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपनी माँ को एक एक पैसे के लिए तरसाओगे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने मेरे लिए प्लॉट ले लिया था। मैं कहीं काम करने नहीं जाती थी, मैं अपने इसी प्लॉट पर आती थी। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान बनवाई है और ऊपर घर बनवाया है। मैंने तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो प्लॉट में तुम दोनों को दे देती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो अपने ही खर्च मुझे गिना दिए। तुम अपने भी तो खर्च पूरे करते हो ना। अगर माँ को भी थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज हो जाता। पैसे तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे पास तो अपनी माँ को देने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। मुझे सारा दिन हो जाता है अकेले बैठे बैठे। बहू को क्या कहा जा सकता है जब अपने ही पेट की औलाद ऐसी हो, वो भी गैर पेट की है। मैं तो तुम्हारी अपनी माँ हूँ। 9 महीने कोख में रखा है मैंने तुम दोनों को। जब तुम्हें ही अपनी बूढ़ी माँ का एहसास नहीं हुआ कि उसे भी किसी अच्छी बुरी चीज को पूछ लें, 2 पल उसके पास भी बैठकर देख लें। बूढ़ी माँ के कुछ अरमान होंगे, कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ही अल्प फेफड़ों से फुर्सत नहीं है। माँ को तो क्या देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ मेरे पति जाने से पहले मेरा पूरा इंतजाम कर कर गए हैं। अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी सहारा चाहिए। जो तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए था अब तुम लोगों से तो मिला नहीं। लेकिन यह लोग जिन्हें बैठे हुए तुम देख रहे हो, यह भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है, जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, हम ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी तन्हा हैं, और इस घर के द्वार उन लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद के सताए हुए हैं। शारदा जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ हमसे गलती हो गई है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि भूल ही गए थे कि हमारी एक माँ भी है जिसने हमें यह जीवन दिया है, और अपनी माँ को अपने साथ ही रखने की जिद करते हैं। लेकिन शारदा जी कहती हैं मेरे बच्चों, मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम अपने जहाँ में खुश रहो, मैं अपने जहाँ में खुश हूँ। मेरे संसार अब मेरी जितनी भी सांस बची है मैं यहीं लेना चाहती हूँ। इन लोगों के साथ दिन गुजारना चाहती हूँ। शारदा जी की बातें सुनकर वहाँ बैठे बूढ़े दंपत्ति और शारदा देवी के बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और शारदा जी के भाई बोलते हैं
कि मैं अपनी बहन के इस फैसले का सम्मान करता हूँ। मेरी बहन ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। इस बात पर वहाँ जमा सभी लोग शारदा जी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इस तरह शारदा देवी अपने घर में औलाद के बर्ताव से दुखी लोगों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। दुकानों से आने वाले किराए से सभी खर्च आराम से पूरे होते और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को संभालने लगे।